अयोध्या के सतवादी ने बेटा को मारो झालो। लाला बेटा आजा। अरे देखो राजकुमार के हरस हमारी करो नहीं लालो, करो नहीं लालो। अयोध्या के सतवादी ने बेटा को मारो झालो। लाला आजा बेटा। सही धरब जो इशारो मिलो बे तो जही चाह रहो तो कैसे पिताजी टेले सही धरे भाजो बराबर में खड़ो भाव। अरे धूल में सनी रहोगा तो पकड़ के हाथ लला पुचकारो। धूल में सनी रहोगा तो पकड़ के हाथ लला पुचकारो। पलकी करी न देर गोद बैठारो। सबके मन की कर दी महाराज ने। सबकी इच्छा यही थी कि गोद में ध्रुव बैठ जाए और जो ध्रुव गोद में बैठो तब आवाज जयाद सभा से जय जय रहे सब शब्द पुकारी। एक दिन आए सो राजा पे घर गए जन्मो राजकुमारी। आज गोद भर कर बेटन से प्यारी नहीं हो बेटन तारी। परिबहतन भाई एक चुगला को महाराजा के खड़ो ये मारी। सबके मन की कर दी महाराज ने। सबके मन में कहा हती ध्रुव गोदम बैठ जाए और जो ध्रुव गोदम बैठो वो बात एक चुगलखोर को रास नहीं आई। उठ करके खड़ा हो गया महाराज की जय हो। खुश रहो। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भोजन कर आऊं। बोले जाओ लौट के जल्दी आना काम बहुत पड़ा है। नौकर गो पे घरे जाए कि पत्नी से बोलो भोजन धर लिया। पत्नी थरिया में भोजन लाई धर के। नौकर बोलो एक दिन तुझ कह रही हती हमसे कि छोटी रानी को बैठे को गद्दी पे बड़ी रानी को जोरों नहीं आ सके। पत्नी बोली हाँ छोटी रानी ने लिखवा ली है महाराज पे। नौकर ने कही लिखवाई ली होगी जो तो मालूम होगी। और अब हाल जो हम देख के आए छोटी रानी को ठाड़ो धरती पे बड़ी रानी को बैठो गोद में। बेकिस्म खइयो ते किस्म है सोई गत्ते निकल के धरे बाजी भोजन खइयो में अब आई। नौकर ने कही कहूं आग देवे बन जाए जही रहे जे कही तुम्हारी किस्म मोए तो पानी में पचेगो। जब तक पेट की बात ना कह लूंगी छोटी रानी से धरे बारे जात ही जात कह दिया। महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे लला राजवीर के पापा आए अबे कचहरी से। तुम्हारी सोत को लला बैठो गोद में और तुम्हारा ठाणो धरती पे सुरुचि धरेबाजी। महाराज की नजर लगी थी गेट पे। जो सुरुचि का चेहरा दिखाई दिया बखा पे नवज झटका मारी गई डर के माए। जाता किन्ने कह दई जात ही जात ध्रुव का हाथ पकड़ा झटका दिया नीचे खड़ा करके काल में ठाप दई। चला जा यहां से
ये राजगद्दी तेरी नहीं है, उत्तम की है। अगर ये राजगद्दी तेरे भाग्य में होती तो तूने जन्म मेरे उधर से लिया होता, उस पापनी के उधर से नहीं। अब मेरे उधर से जन्म तब मिलता तूने अगर तपस्या की होती। तेरा ये पिता भी नहीं है, तेरा पिता जंगल में रहता है, चला जा यहां से। जो मार परी फटकार परी से रोए के ध्रुव चंद। और देखा होगा महाराज जी आपने, अगर कऊ के छोटे से बालक है कोई मात दे और जाखन वो रोए के बालक घर के लिए चंतो है, जैसे घर जोरे आ जाते तो तैसे ही रोएबे की स्पीड बढ़ा जाता। धुरम जोर जोर से चीखने लगे, मैया का कलेजा फट गया, दौड़ करके गोद में ले लिया। सच कहना मेरे लाल तुझे किसने मारा? तो रो करके कहता है माँ पूछना चाहती है तो सुन। ताली बजाते हुए बोले, गोद में उठाया दुखिया ने, पूछती है मेरे लाल कि मोसी गरीबनी के लाल, अरे तो पैखाने हाथ उठाओ दे। जवाब दिया सच कहना, अरे वो दुखिया थे लाल, रे तो पे कौन हाथ उठाओ रे। और किनको का बिगाड़ो लला भाई ने कतर सुनाइया रे। सच कहना किसने मारा तुझे? अरे कौन मारे नाम बताई दे, चाहे खून पी जाऊंगी। तेरे गम में वो छोना सिर पटक पटक मर जाऊंगी। सच बता दे तुझे किसने मारा? धुरम बोला माँ पूछना चाहती है। ताली बजाते हुए बोले, रोई रोई गए धुरम सुकुमार, मैया मोय मौसी ने मारो। खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। अरे बनी गोद से दे उतार, मैया मोय मौसी ने मारो। गोविंद भगवान के जवाब दिया माँ मुझे मौसी ने मारा। सुनीति बोली लाल मौसी और मैया की मार कभी बेटा के नहीं लगती, तो मौसी ने मारो तासे तेरो ना, ना, ना। दुख इस बात का नहीं हुआ माँ कि मौसी ने मारा, दुख तो दूसरी बात का हुआ। बोला हारे बाग कहा जाकी रोस नहीं, किलो कहा जा पे तो पन खाई।
बोला मां राजा कहा का न्याय नहीं, संत का है दया नहीं आई। बांधर को ठीक ठिकाना कहा जब बालक चोर चटोर लुबाई। मां दुख इस बात का नहीं हुआ कि मौसी ने मारा, दुख तो इस बात का हुआ यहाँ के राजा के पिताजी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। मौसी ने मुझे मारा तो भैया उत्तम को क्यों नहीं मारा। और फिर ये बात छोड़ो, पिताजी यहाँ के राजा थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। मौसी ने एक अजीब बात कही थी माँ कि ये तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता जंगल में रहता है। क्या सच में मेरा पिता जंगल में रहता है? सुनीति ने कहा लाल, वो तेरे अकेले का पिता नहीं, संसार का पिता है। दोहरा बोला मां तो मैं जाऊंगा। मौसी ने कहा तूने तपस्या नहीं की, मैं जाऊंगा। मैया दिल में धर ले धीर, हमें बनत पिवे जानो है। मैया दिल में धर ले धीर मोए, मां मैं जाऊंगा, संसार के पिता को ढूंढ करके लाऊंगा। अगर ये काम न कर पाया तो मुझे अपना लाल मत कहना। सुनीति बोली मेरे लाल तू मुझे छोड़ के जाएगा? तू मुझे छोड़ के जाएगा? मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। दोहराब ने कहा मां तुझे मेरे सर की कसम है, मुझे रोकना नहीं। संसार के पिता को तेरी चौखट पे खड़ा कर दूंगा, तेरे दूध की लाज बचा करके लौटूंगा। इंतजार करना मेरा, मैं लौट के आऊंगा। किस्म देकर के जब आगे बढ़ा, मां कुछ नहीं कह पाई, बेहोश होकर के जमीन पे गिरी गई। लेकिन ध्रुव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और तारबाज महाराज को सूचना मिली है कि ध्रुव तपस्या करने जा रहा है बारी उम्र में, तो बाप का कलेजा फट गया। महामंत्री को भेजा, ध्रुव से कह दो कि वो बारी उम्र में तपस्या के लिए न जाए, हम राजगद्दी में से आधा बांट दे देंगे उसे। रास्ता रोक लिया ध्रुव का, बोले कहां जाने लगे? तपस्या करने जा रहा हूं। अब क्या जरूरत है? राजगद्दी में से आधा बांट मिलेगा तुम्हें। आधा राज्य नहीं चाहिए। भगवान के नाम की शुरुआत नहीं हुई तब तक आधा राज्य मिल रहा है। हमें और हमारी मैया के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। और महामंत्री आप ये नहीं जानते, जिस दिन मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा उस दिन क्या क्या मिलेगा मुझे। विभाजन नहीं चाहिए। ध्रुव आगे के लिए बढ़ा, जो जंगल में प्रवेश किया देव जैसे ही ध्रुव जंगल में घुसा, नारद बाबा से मुलाकात भाई। ध्रुव ने हाथ जोड़े, पांव छुए, और नारद विचार कर रहे बालक बड़ा संस्कारी है।
शिष्टाचार आदान प्रदान करना जानता है। लला कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। नाम क्या है? ध्रुव। तपस्या करने जा रहे हैं? हाँ। कब गुरु बनाओ है ना? तो किसी को गुरु बना लेना, बिना गुरु के तपस्या पूरी नहीं होती। ठीक है बाबा, बना लूंगा। ध्रुव आगे बढ़ गया। नारद विचार कर रहे, न तो जिके तुम बन जाओ, न जिके कब बताओ। अगर हम अपने मोहते कहें कि तू अपो गुरु मोय बना ले तो मेरी बात छोटी। क्यों? देव ऋषि, देवताओं के ऋषि थे नारद। दूसरी बार फिर आए, चक्कर काट के लला काऊ गुरु बना लिए। ठीक है बाबा, बना लूंगा। चक्कर हम पड़ गए। कैसा तेजवान बेटा है मैया सुनीति का। देवताओं के ऋषि चक्कर काट रहे हैं बाबा बालक के, कैसे करके अपो गुरु मुंह बना ले। दोहरा आगे बढ़ गया, फिर आए चक्कर काट के तीसरी बार। लला किसी को गुरु बना लेना। ठीक है बाबा, बना लूंगा। समझ गए जी? नहीं कहे वो पे मोह से। देव ऋषि नारद चक्कर काट रहे हैं गुरु बनने के लिए। इसका मतलब परीक्षित महाराज जी महात्मा गिरी करे बहु आसान ना है आज के जमाने में। और मालूम है महात्मा गिरी एक ऐसी पोस्ट है, ऐसो महकमा है, जब मनो आवे ता उम्र में भर्ती है जाओ।